हरे कृष्णा। 2 साल था 1969 और 1970 के लगभग। तो तब क्या शिला प्रभुपाद जी बोस्टन में थे। तो प्रभुपाद जी का और भी कुछ डिसाइपल जो थे जैसे सत्स्वरूप महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज, वो लोग भी तब बोस्टन में ही थे। तो रोज सुबह क्या होते थे, वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद तो लोग बोस्टन से कैम्ब्रिज जाते थे और कैम्ब्रिज के उधर पे जो पार्क होता है उधर पे वो लोग कीर्तन करते थे। तो जनरली क्या करते हैं, कुछ भक्त लोग कीर्तन करते थे और कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो उसी दौरान एक दिन प्रातः में क्या हुआ, वो लोग कीर्तन करने गए, सत्स्वरूप महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज वो लोग। तो सत्स्वरूप महाराज जो थे वो कीर्तन को लीड कर रहे थे। तो उसी के चांस लेकर गिरिराज स्वामी महाराज वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे। एक्चुअली जो एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टेक्निक होता है कि जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में बहुत भीड़ लगता है। तो उस भीड़ में तब कुछ लोग जाते हैं, भक्त लोग, तो उधर पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया कि पहले इंटरेक्शन करो। पहले वो जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो पहले ही जाके ये बुक लो, ऐसा नहीं जाके कुछ आपका नाम क्या है और उसके थोड़ा इंटरेक्शन करने के बाद उसका जो सॉफ्ट, उसके मन में थोड़ा अगर हम लोग अपने जगह बना लिया नहीं तो फिर वो अपने एक अपनापन हो जाता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो गिरिराज स्वामी महाराज उसी टेक्निक में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तभी क्या हुआ, उसी दौरान एक युवक आए तो उसके साथ गिरिराज स्वामी महाराज बातचीत करते करते थोड़ा क्लोज हो गए। तो युवक तब बताने लगे उनको कि मेरा ना एक गुरुदेव है, तो वो भगवान है, पता है। तो गिरिराज स्वामी महाराज जब ये सुने तो मतलब चौंक गए, क्या आपके गुरुदेव भगवान है, एकदम भगवान हो गया, क्यों, और आपको कैसे पता कि वो भगवान है। तो युवक बोलने लगे कि क्यों, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया और मुझे मेरे गुरुदेव के ऊपर पूरा विश्वास है। तो गिरिराज स्वामी महाराज ने बताया कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं चाहिए कि जैसे अर्जुन भी जब भगवान ने बोला था कि मैं ही भगवान, तो अर्जुन ने भी प्रूफ मांगा था और जो भगवान ने प्रूफ दिया था कृष्ण ने, तो क्या आपने प्रूफ नहीं मांगा। तो युवक बताने लगे नहीं, विश्वास ही सब कुछ है। अगर कोई कुछ बोले, अगर मैं विश्वास ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं आध्यात्मिक मार्ग में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो गिरिराज स्वामी महाराज बोला अच्छा तो ठीक है, तो मैं इस अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, तो इसका मतलब तो आप सब लोग मेरा प्रजा हो, तो इसका क्या तुम विश्वास करोगे। तो वो युवक ना क्या हो, अपने ही जाल में वो फंस चुके थे, क्योंकि ये जो गिरिराज स्वामी महाराज थे वो श्रील प्रभुपाद जी से ट्रेनिंग प्राप्त थे, जो कि मायावाद को खंडन करने में एकदम एक्सपर्ट थे और निर्विशेषवाद, मायावाद, ये नास्तिकवाद, तो इसके श्रील प्रभुपाद जी खंडन करने के एक्सपर्ट थे। तो गिरिराज स्वामी महाराज उनके शिष्य थे, तो वो अपने ही जाल में फंस चुके थे। तो अब ये क्या बोलेंगे ना, ये युवक मतलब सोच नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ कहें कि मैं अमेरिका पेशेंट हूँ, मैं विश्वास कर लूंगा। वो मतलब ये अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि अगर ये बोले कि नहीं मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो उनकी ही बात जब कुछ देर पहले बोला कि मैं विश्वास करना चाहता हूँ, मैं विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास का ही आध्यात्मिक मार्ग का रास्ता है। तो गिरिराज स्वामी ने बोला ठीक है, तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, क्या आप विश्वास करोगे। और हाँ क्यों नहीं, मैं विश्वास कर लूंगा। तो ठीक है, तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ और आप सब लोग प्रजा है, तो मेरा इसी वक्त ऑर्डर है, आपके पास जितना भी पैसा है वो मुझे दो। तो ये जो लड़का ये फंस चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है। तो उन्होंने क्या किया, कभी कभी होता है ना कि हम लोग अगर कोई रॉन्ग आर्गूमेंट करे तो हम लोगों को जब पता है कि मेरा जो आर्गूमेंट है वो रॉन्ग है, लेकिन मैं क्योंकि मेरा ईगो जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं जितना दूर जाना सकता हूँ मैं जाना चाहता हूँ। मेरा रॉन्ग मैसेज को सही साबित करने के लिए मैं जितना हो सके मैं उस तक जाना चाहता हूँ। इस तरह का कोई मेंटेलिटी का बहुत सारे लोग होता है। तो युवक जो थे वो प्रूव करना चाहते थे कि नहीं मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अचानक से पूरा जो पैसा था $90 वो जाके उनको दे दिया, गिरिराज स्वामी महाराज को दे दिया। हाँ क्यों नहीं दूंगा, मैं विश्वास करता हूँ, ये लीजिए। उन्होंने सोचा कि गिरिराज स्वामी महाराज मजाक कर रहे हैं, बाद में पैसा दे देंगे। तो गिरिराज स्वामी महाराज ने क्या किया, उन्होंने पैसा लिया और उसके बाद एक बुक उनको पकड़ा दिया कि ठीक है, इसके बदले मैं तुम्हें ये बुक गिफ्ट देता हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट, आप ये रख लो, और चले गए। तो जब चले गए तो युवक चौंक गया, अरे अब क्या होगा। तो उसके बाद कीर्तन करने लगे। कुछ देर बाद युवक फिर ढूंढते ढूंढते गिरिराज स्वामी महाराज के पास आए। तो उनको बोला कि आप ना मेरा सभी पैसा ले लिए, मुझे कल मकान का किराया देना है, तो प्लीज़ मुझे $20 उधार दीजिएगा। तो गिरिराज स्वामी महाराज हंसते लगे और उनको $20 दिए, चले गए। तो जब प्रभुपाद जी को ये बताया तो प्रभुपाद जी बहुत हंसने लगे। प्रभुपाद जी बोला बिल्कुल सही किए, यही करना चाहिए। तो इसके द्वारा एक
कभी कभी एक मैसेज हम लोग को मिल रहा है कि कभी कभी हम लोग जो मैटेरियलिस्टिक लोग थे, तो अभी हम लोग इस्कॉन में ज्वाइन करके हम लोग तिलक, पहले मैं अपना बात कर रहा हूँ, तो मैं तिलक लगाए हूँ, मैं कंठी माला धारण किया हूँ, लेकिन मेरा जो मटेरियल फ्लेवर है वो अब भी हम लोगों को ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस्कॉन में भी हम लोग आचार्य ने जो कहा है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसको फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपने ही मनमानी करते रहता हूँ और उनको जस्टिफाई करने के लिए शास्त्र का आर्ग्यूमेंट देता हूँ। जैसे कुछ दिन पहले एक देखा, एक माता जी ने फेसबुक में पोस्ट किया है, हालांकि मैं फेसबुक उतना यूज़ नहीं करता हूँ, तो उन्होंने डिवोर्स को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने पोस्ट किया, नहीं डिवोर्स जस्टिफाई है, ये देखो शास्त्र में ये लिखा है, ये लिखे, ये लिखा करके बहुत कुछ लिखा है पैराग्राफ। तो मतलब प्रभुपाद जी ने क्या किया है, डिवोर्स किया, प्रभुपाद क्या आचार्य लोग डिवोर्स को सही बोले हैं, और क्या प्रभुपाद जी और आचार्य को भी मतलब कोई भी आचार्य है उन्होंने इसको मतलब वो आचार्य को फॉलो करते नहीं करते, अपने ही मनमानी करते रहते। जैसे हम लोग अभी कोको पाउडर दिया हुआ बहुत कुछ खाते लेते रहते, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्लियर बोला है कोको पाउडर में कैफीन होता है, तो ये लेना सही नहीं है, 4 नियम का उल्लंघन करना है। लेकिन हम लोग जस्टिफाई करते हुए बहुत कुछ देते हैं, कुछ कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ प्रभुपाद जी ने कहा है कोको पाउडर लेना चाहिए। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ी बीमारी हम लोगों को ले, तो इसीलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो गुरुवर्ग है वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो आज का जो गुरुवर्ग है, और श्रील प्रभुपाद जी को स्थापन करने के लिए प्रभुपाद जी को आदेश के पालन करने के लिए उन्होंने कितना अपना जिंदगी सेक्रीफाइस कर दिया है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा बारी है अभी कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद जी का मैसेज को धारण करें, उसको प्रीचिंग करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।